आइए आज की खबरों की शुरुआत हम मानवता दिखाने की एक मानविक अपील के साथ कर रहे हैं। इंदौर में रहने वाली एक मासूम बच्ची को गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है। यदि उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो वह हमेशा के लिए अपाहिज होकर रह जाएगी। इलाज के लिए थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 9 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि की आवश्यकता है। माता पिता की ऐसी स्थिति नहीं है, लिहाजा वे मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। मंगलवार को इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे प्रवीण शर्मा और उनकी पत्नी सारिका ने बताया कि 2 साल 9 महीने की उनकी मासूम बच्ची अनिका को एक अति गंभीर बीमारी है, जिसका उपचार एकमात्र अमेरिका में मिलने वाला 9 करोड़ रुपए की राशि का इंजेक्शन है। यदि उसे यहाँ इंजेक्शन नहीं मिला तो वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगी। मदद के लिए बच्ची के माता पिता ने अब तक सारे दरवाजे खटखटा दिए हैं। सांसद शंकर लालवानी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 5 लाख रुपए की राशि देने का वादा किया है। स्वास्थ्य मंत्री के अलावा राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भी रेड क्रॉस से मदद की है। स्कूलों में भी दान पेटियां रखी जा चुकी है, लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी अब तक मात्र 25 लाख रुपए की राशि एकत्रित हुई है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हालांकि मदद का सिलसिला जारी है। दोपहर न्यूज चैनल परिवार भी इंदौर के दानवीर मददगारों से अपील कर रहा है कि वह इस ब्राह्मण बालिका की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति मदद करना चाहता है तो वह मासूम बच्ची अनिका के माता पिता के मोबाइल नंबर 9893523017 पर संपर्क कर मदद प्रदान कर सकते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद एक मासूम बिटिया के जीवन में खुशियां बिखेर दे। उसको एक गंभीर बीमारी हो गई SMA टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसमें इसकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और ये चल नहीं पा रही है और इसका इंडिया में कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है अमेरिका में, जो एक इंजेक्शन आता है 9 करोड़ का, जिसका नाम है जोलगेज़मा। दिल्ली एम्स के पेपर हैं। ये पेपर हमें वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन मिला है दिल्ली एम्स से। शेफाली गुलाटी मैम ने इसको डायग्नोज किया है। उनसे हमें पता चला है कि बीमारी है मगर इंडिया में कोई इलाज नहीं है, इलाज है अमेरिका में। इसलिए ये सिर्फ क्राउड फंडिंग के माध्यम से इलाज संभव हो सकता है, क्योंकि 9 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ा है। मतलब हमारे लिए वो संभव नहीं है वो अमाउंट। इसलिए हमने क्राउड फंडिंग स्टार्ट की है। आज हम कलेक्टर ऑफिस आए थे कि हमें कलेक्टर साहब से कुछ मदद मिल पाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी NGO की संस्थाएं हैं और कंपनियां हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है अपने इंदौर में, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सबसे मदद करवाएंगे और खुद भी रेस्क्रोस फंड से मदद करेंगे। और उन्होंने बोला है कि दिल्ली एम्स में हम बात करेंगे, अगर ये इंजेक्शन की कीमत कुछ कम हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, उनकी एक बहुत ही रेयर गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज काफी महंगा होता है। तो आज उन्होंने बोला है हम लोग भी इसमें जो संभव मदद होगी वो करेंगे, ताकि बिटिया को इलाज मिल सके और बिटिया जल्दी स्वस्थ हो सके। और इसके लिए हम सभी जो भी हमारे प्रयास है, सेवा सेतु के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से, जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो बिटिया है, इसके इलाज के लिए जो राशि होती है, हम ये जेन्युइन केस है, अभी हम उनकी जो माता है उनकी भी एक बाइट करवा के डालेंगे। सेवा सेतु एक माध्यम होता है जिला प्रशासन का, जिसमें ऐसे सभी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी आमजन से भी ये अपील करूंगा कि यदि किसी को लगता है कि ये विषय बहुत गंभीर है, उनको मदद करनी चाहिए, तो वो आके हमारे सेवा सेतु जो ऐप है उसके माध्यम से इस बच्ची की मदद कर सकते हैं। एक्चुअली एक 13 किलो तक का उनका वजन, उसके पहले ही ये इलाज होना है, इसलिए समय भी बहुत कम है। तो यही उनके माता पिता ने कहा है, तो जितना जल्दी हम लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। इन दिनों अब पूरी तरह से मालवा और निमाड़ क्षेत्र में ठंड की दस्तक हो चुकी है। पारे ने एक बार फिर गोता लगाया। मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पर पहुंच गया है। सामान्य से 7 डिग्री कम है। इस दौरान अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इसके एक दिन पूर्व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम इंदौर जिले के तापमान की बात करें तो इंदौर में नवंबर माह की सर्दी का अब लगातार असर दिखाई दे रहा है। इंदौर के अलावा भोपाल और उज्जैन में पचमढ़ी से ज्यादा सर्दी इन दिनों पड़ रही है। सबसे ज्यादा ठंड का असर अभी भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में देखा जा रहा है। इंदौर शहर की अन्य शहरों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक बार फिर कदम बढ़ गया है। AICTCL के द्वारा इंदौर नागपुर बस सेवा की शुरुआत एक बार फिर की गई है। कैबिनेट मंत्री तुलसी राम सिलावट ने हरी झंडी दिखाते हुए बसों को रवाना किया। इस अवसर पर महापौर पुष्पवंत भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, AICTCL एवं इंदौर नगर निगम के अधिकारीगण व कर्मचारी बंधु उपस्थित थे।
वो सुमित्र भार्गव जी, हमारे राठी जी जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, रामेश्वर जी, कान्हा जी मंडल के अध्यक्ष, एक बड़ी सौगात नागपुर, हरदा और बैतूल होते ये नई सुविधा बस की, और ये सोते हुए जाएंगे। 36 सीटर ये बस की सुविधा इंदौर से नागपुर की मिली है। मैं पूरे इंदौर की तरफ से, महापौर जी की तरफ से और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सुविधा के अंदर ये एक अटल इंदौर सिटी कंपनी लिमिटेड लगातार इंदौर और इंदौर की जनता के लिए परिवहन की दृष्टि से नए नए मार्गों पर परिवहन का काम शुरू कर रही है। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी की उपस्थिति में जो हमारा इंदौर से बड़े शहरों को जोड़ने का संकल्प था, चाहे इंदौर से नागपुर हो, लखनऊ हो, अयोध्या हो, उस कड़ी में आज इंदौर नागपुर की बस को हरी झंडी दिखाकर माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उसको शुरू किया गया है। और बहुत जल्द जैसे ही हमको ऑपरेटर लखनऊ के लिए, बनारस के लिए मिलेंगे, हमारे टेंडर लगातार ऑनलाइन है, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ऑपरेटर हमको मिलेंगे, तो इंदौर को इन सब धर्म नगरियों से जोड़ने का जो हमारा संकल्प था वो भी पूरा होगा। पर इंदौर नागपुर एक अलग संबंध है, प्रेम का भी, संस्कृति का भी और काम का भी। उसको जो राठी जी ने इस बस को लिया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उसमें इससे बढ़ावा मिलेगा। चलिए। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का जन्मदिन इंदौर सहित प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। भोपाल प्रदेश कार्यालय पर मनाए गए जन्मदिन कार्यक्रम में इंदौर से भी काफी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे। इंदौर में नेशनल बास्केटबॉल अकादमी और कॉर्पोरेशन एरिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय स्पर्धा का दूसरा दिन महिला वर्ग में इंदौर के नाम रहा। मेजबान टीम ने शुरुआत से ही गति, पासिंग और फिनिशिंग में 4 गुना वृद्धि कर अपना दबदबा बनाए रखा। मुकाबला 119-8 के बड़े अंतर से समाप्त हुआ, जिसमें खुशी नाम के खिलाड़ी ने अपने आक्रामक खेल से 24 अंक जोड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। गुना की ओर से पल्लवी ने टीम को संभाले रखा, लेकिन अकेला प्रयास भारी अंतर कम नहीं कर सका। अन्य मुकाबलों में जबलपुर की टीम ने ग्वालियर कॉर्पोरेशन को 57-38 से हराया। यशी नाम की खिलाड़ी का 15 अंकों का योगदान निर्णायक रहा। भोपाल ने भी रीवा को 53-19 से मात दी, जिसमें वैशाली के दमदार 24 अंक छाए रहे। रीवा की ओर से अदिति के 8 अंक उल्लेखनीय रहे। ITM ग्वालियर ने STC जबलपुर को 19-8 से आसान जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में दर्शकों को देवास और ITM ग्वालियर के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। पहला क्वार्टर 21-21 की बराबरी पर रहा और मध्यांतर तक ग्वालियर के केवल 2 अंक आगे था। तीसरे क्वार्टर में देवास ने मैच पलटते हुए बढ़त कर ली, लेकिन अंतिम क्वार्टर में ग्वालियर के अनुभवी खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखा ही दिया और जीत अपने नाम दर्ज कर ली। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा अपने साप्ताहिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में इस बार 18 पुलिसकर्मी और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए अधिकारी एवं कर्मचारियों को नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही उनके कार्यों की जमकर सराहना की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त RK सिंह, राजेश दंडोतिया सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। मंगलवार को आयोजित इंदौर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में इस बार भी काफी संख्या में नागरिकगण अपनी शिकायत देकर पहुंचे थे। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के अनुसार आवेदकों की समस्या को सुनकर तत्काल संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस बार करीब 47 शिकायती आवेदन प्राप्त हुए। कुछ मामलों में जांच के आदेश भी जारी किए गए। ज्यादातर शिकायत आपसी पारिवारिक विवाद, प्लॉट मकान धोखाधड़ी, जमीन संबंधी विवाद, झूठी शिकायत, महिला अपराध सहित अन्य शिकायतें शामिल थी।
और इधर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी की वारदात कर फरार हुए बदमाश को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी के 3 साथी पिछले दिनों गिरफ्तार किए जा चुके थे। इन लोगों ने 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी गैंग से जुड़े आरोपियों के 40 से अधिक बैंक खातों में लाखों रुपए की राशि को फ्रीज किया गया है। पकड़े गए बदमाश का नाम कृष्णा कदम निवासी महाराष्ट्र है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। यातायात पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अधिकांश ई रिक्शा चालक प्रतिबंधित मार्गों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि वे वन वे पर भी ओवरलोडिंग के साथ साथ नो पार्किंग जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ भी यातायात पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि नो एंट्री का उल्लंघन करने पर 11 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड वसूल किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा मंगलवार को ट्रैफिक प्रहरी अभियान से जुड़कर सेवा कार्य करने वाले 4 ट्रैफिक प्रहरियों को सम्मानित किया गया। शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस आम व्यक्तियों को जोड़ रही है। ट्रैफिक प्रहरी ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यातायात पुलिस के इस अभियान से जुड़ सकता है। अभी तक करीब 1200 से ज्यादा नागरिक ट्रैफिक प्रहरी ऐप के माध्यम से यातायात पुलिस से जुड़ चुके हैं और विभिन्न चौराहों पर पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इधर नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही यात्री बसों के खिलाफ भी यातायात पुलिस लगातार जांच अभियान चला रही है। पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाली 42 बसों पर चालानी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड वसूल किया गया है। ज्यादातर बस संचालकों की आदत बन चुकी है कि वह प्रतिबंधित मार्गों पर बसों का संचालन करते हैं, बल्कि वहां सवारियां उतारने चढ़ाने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा वे चाहे जहां बस रोककर यातायात को भी बाधित करते हैं। मंगलवार को आयोजित इंदौर नगर निगम महापौर परिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापौर पुष्पमती भार्गव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निगम कमिश्नर, महापौर परिषद के सदस्य और तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद थे। इंदौर में मंगलवार से अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम का अभियान फिर शुरू हो चुका है। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे अवैध यूनिपॉल, लॉलीपॉप और जेंट्री हटाना शुरू कर दिया गया है। इस बार निगम का दावा है कि अवैध होर्डिंग्स हटाने के साथ साथ वे अवैध होर्डिंग्स लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी जमकर कार्रवाई करेंगे। उन सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। बहरहाल पहले दिन तो अभियान काफी जोर शोर से चलाया गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह अभियान आखिर चलाया कितने दिनों तक जाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर भारी राजनीतिक दबाव और प्रतिभाशाली बल्कि प्रभावशाली लोगों का लगातार कब्जा बना हुआ है। सभी से रिलेटेड हम इश्यूज लेते हैं। आज पर्टिकुलरली हमारा एक और हमने एक ड्राइव चलाई है जिसमें जितने भी हमारे अवैध जो यूनिपोल हो, गेंट्री हो, जितने भी हमारे लॉलीपॉप्स हों और जो अवैध उस टाइप के लगा रखे हैं, उनका कुछ चिन्हांकन पिछले दिनों कराया था हमने। तो उसमें टीम्स लगा के और उनको हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए। जो वैध हमने टेंडर के माध्यम से जो यूनिपोल लगे हैं उन्हीं को रखा जाए। तो उसके बारे में भी एक पूरा ब्रीफिंग की गई थी। तो अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में वो भी एक सब्जेक्ट था उसमें। मंगलवार को आयोजित इंदौर नगर निगम की जनसुनवाई में आयुक्त दिलीप कुमार यादव के पास काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान कावेरी परिसर के दर्जनों रहवासियों ने निगम कमिश्नर को बताया कि उन्हें परियोजना से जुड़ी सुविधाएं, निर्माण, गुणवत्ता और व्यवस्था से संबंध में जो जानकारी पहले उपलब्ध करा गई थी वह वास्तविकता से बिल्कुल उलट निकली है। जो वादे किए गए थे उसमें एक भी पूरे नहीं हुए। समस्याएं लगातार बढ़ रही है। आयुक्त ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और तत्काल संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इस शिकायत का बारीकी से निरीक्षण करें और रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। गलत कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जो है 171 स्कीम के पीड़ित संस्था और इंडिविजुअल प्लॉट धारक हैं। हम लोग 32 साल से परेशान हैं। पूछने ये आए कि 32 साल से का जवाबदार कौन है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि अगली बोर्ड मीटिंग में हम आपके प्रकरण को दिखाएंगे, पूरी जानकारी हमको है। लेकिन हमारी ग्रीवेंस ये है कि पिछले 32 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। 1993 में स्कीम लगी थी 132 और जो समाप्त हुई उसके बाद 2009 में लगी स्कीम नंबर 171, जिसमें शासन के नोटिफिकेशन के अनुसार से 8 करोड़ 86 लाख रुपए हम लोग जमा कर चुके हैं। 5 करोड़ 84 लाख रुपए हम आईडीए के अकाउंट में जमा कर चुके हैं। जिसके बाद नियम ये कहता है कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी होना है आईडीए के द्वारा कि योजना व्यापकत हो रही है। वास्तव में पैसा जमा होने के बाद योजना व्यापकत हो चुकी है, लेकिन आईडीए बोर्ड मीटिंग में इसके अलावा
दूसरे डिसीजन ले रहा है। मंगलवार को इंदौर शहर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट के मामले में निगम कमिश्नर ने समीक्षा बैठक आयोजित की। समीक्षा बैठक का फोकस जनकार्य विभाग रहा, जहां सबसे अधिक संख्या में ऐसे काम चिन्हित किए गए जो वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी अब तक शुरू नहीं किए जा सके थे। आयुक्त ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट लेकर यह जानकारी जुटाई कि आखिर देरी की वजह है क्या। लिटान अधिकारियों को साफ कहा गया है कि प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहे, उनकी प्रगति की उम्मीद भी नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट को तत्काल निरस्त कर दिया जाए। अभी आज जो बैठक की थी वो मेनली जानकारी और जो संबंधित कार्य थे उनसे थी, जिनके भी कार्य पिछले 1 साल से या 6 महीने से या जो और भी पहले से जो पेंडिंग थे, जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके बट साइट पर कोई इशू थे या कोई किसी भी टाइप का कोई कारण था, वो शुरू नहीं हो पाए थे। तो उसके संबंध में हमने सभी इंजीनियर्स को, सभी जेडोज को और सभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स उनको बुलाया था, ताकि जो भी इश्यूज़ हो उसी टाइम आमने सामने पूरा डिस्कस भी हो जाए और सॉर्ट आउट करके उनको स्टार्ट भी करा पाएँ। अगर कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से मान लो उसको स्टार्ट करना अभी पॉसिबल नहीं हो, तो उसको फिर हम निरस्त भी कर सके। तो उसी के लिए बैठक बुलाई थी और पूरा एक बार पूरा डिस्कशन हुआ था। अभी जो और रिमेनिंग काम हमारे जो ड्रेनेज के हैं, वाटर के हैं, उनका भी डिस्कशन होना बाकी है, तो उनका भी करेंगे, ताकि जो भी रुके हुए काम हैं, जो स्लो चल रहे हैं और जो प्रारंभ है, उनका निराकरण किया जा सके। सर, शहर में इंदौर शहर के दौलतगंज की गलियों में खड़े ये जर्जर भवन वर्षों से मौत का खतरा बने हुए थे। बार बार नोटिस देने के बाद भी मालिकों के द्वारा मरम्मत न कराए जाने पर नगर निगम ने अंतिम चेतावनी के बाद मंगलवार को कार्रवाई शुरू कर दी। 2 खतरनाक मकानों को तोड़ दिया गया। टीम ने पहले आसपास की बिजली लाइनें बंद कराई, फिर सुरक्षा घेरे में मलबा हटाने की प्रक्रिया भी हाथों हाथ शुरू कर दी। जिन 2 भवनों को फिलहाल छोड़ दिया गया है, उन्हें लंबी देरी तक राहत नहीं मिली है। उनके मामलों पर आगे सुनवाई के बाद निर्णय किया जाएगा। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने बजाज फाइनेंस के साथ किए गए लोन धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी ने फर्जी डिग्री और दस्तावेज बनाकर फाइनेंस कंपनी से लाखों रुपए का लोन ले रखा था। उक्त प्रकरण में 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। तीसरे आरोपी प्रदीप सोनी निवासी नया गांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज की खबरें फटाफट। यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर संपर्क कर सकते हैं।